हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स, सच्ची भावनाएं आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गाइस, जैसे कि 11/11 पोर्टल आने वाला है। ठीक है, अब बहुत कम दिन रह गए हैं। तो 11/11 पोर्टल में मैंने एक स्पेल पर ऑफर लाई हूं मैं। ठीक है, जो है विश फुलफिलमेंट स्पेल। आप चाहें तो अपना स्पेल बुक करा सकते हैं। ठीक है, 11/11 पोर्टल के लिए, क्योंकि साल का आखिरी सबसे बड़ा पोर्टल है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, ग्रैब करना है और अपना स्पेल जल्दी बुक कराइए। ठीक है, और कहाँ बुक कराना है? अगेन एक ही नंबर है, 9105522155। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। मैं यहाँ पर कार्ड सफल कर रही हूँ जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, कार्ड पर फोकस करें। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज। 3 ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर है पेज ऑफ पैंटिकल्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ पैंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर द मून एंड क्वीन ऑफ पैंटिकल्स। बॉटम से है द डेथ। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। मैं अच्छे से लगा लेती हूँ पहले कार्ड्स को। अच्छे से कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कैमरे में दिख रहा है। यस, दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस की बात की जाए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रांगली ये जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये स्ट्रांगली ये जोडिक साइंस निकल के आए। ऑल जोडिक साइंस रीडिंग है वैसे तो। ठीक है, 3 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर मुझे 18 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर की एनर्जीज दिख रही है। अब ये नंबर्स कैसे भी आपसे, आपके पार्टनर से कनेक्टेड हो सकता है। अब यहाँ पर क्या बन के आया है? 2 ऑफ पैंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आप देखोगे। देखो यहाँ पर 2 ऑफ पैंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस का कार्ड, यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। ठीक है, तो पहले तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्लेम करो जल्दी से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, 222 ऐसे लिखो कमेंट में। ठीक है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमें से देना चाहिए। ठीक है, कंप्लेनिंग ही नहीं करनी चाहिए हर चीज को लेकर, कभी कभी ग्रैटिट्यूड भी कर देना चाहिए। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, या फिर कोई 3 पार्टी सिचुएशन, या कोई कुछ तो ऐसा दिख रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, एक दूसरे से अलग हो, जिस वजह से जो आपको पसंद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, आप में और किसी अदर पर्सन में, आप में और किसी अदर सिचुएशन में। क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर ना, यस, यहाँ पर किसी और के साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ये और के साथ तो हैं। कमाल की बात है कि स्टक है। ऐसा नहीं कि किसी और के साथ है तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है, स्टक दिखाई दे रहे हैं। देखो, आप दोनों का मुझे एक डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है। डेफिनेटली एक आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों का डिवाइन
सोल कनेक्शन है। आप इनके डिवाइन फीमेल या डिवाइन मेल हो सकते हो, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, यानी कि ये डिवाइन मेल आपके हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, जो भी आप दोनों एक दूसरे के यस यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट दिख रहे हो, एक दूसरे के लिए बने हो। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके साथ जो इमोशनली बॉन्ड इनका है, जो इमोशनली कनेक्शन इनको महसूस होता है, जो आपके साथ पॉजिटिविटी महसूस होती है, इनको कहीं और नहीं होती, ना कहीं हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो, एक दूसरे के लिए आप दोनों है। मतलब कहीं ना कहीं अगर ये तीसरे व्यक्ति में भी है या थर्ड पार्टी में, या तो ये मजबूर है, या फिर अब ये पहले तो सोचा इन्होंने कि सब कुछ अच्छा होगा, एंजॉय होगा, ये होगा वो होगा, अब ये मजबूर हो गए क्योंकि ये मुझे किसी और के साथ ना कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहा है। इनको डोमिनेट किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। आपके साथ क्या था इनका रिलेशनशिप, ये आपको डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे, बट यहाँ पर कोई और इनको डोमिनेट कर रहा है या कर रही है, कंट्रोल कर रहा है या कर रही है। हो सकता है आप इनके हस्बैंड वाइफ हो तो कोई रोमांटिक पार्टी, या हो सकता है आप इनके साथ एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो तो कोई और इंसान, मतलब इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर अनमैरिड भी हो। जो भी सिचुएशन है, बेसिकली कोई तो है यहाँ पर, डेफिनेटली है, जो इनको ऐसा लग रहा था उसके साथ कनेक्शन बना के, रिश्ता बना के कि ये बहुत खुश रहेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, पर नहीं, यहाँ पर जो सोचा था ना उसका विपरीत चीजें हुई हैं, उसकी अपोजिट चीजें हुई हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कंट्रोल किया जा रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है, एंजाइटी फील कर रहे हैं, परेशान है। तो परेशान वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ना कि इसको चूज करें उसको चूज करें, कौन है, क्या करें क्या नहीं करें। पर आज ऐसा दिख रहा है कि इनको एक क्लैरिटी तो हो गई है कि इनको चूज करना है, आपको साथ रिश्ते को निभाना है, पूरे डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को निभाना है, क्योंकि आपने भी इस रिश्ते में पूरा इन्वॉल्वमेंट दिया था, पूरे डेडिकेटली इस रिश्ते को दिया था। मतलब ऐसा दिख रहा है कि डिवोशन के साथ आपने रिश्ता निभाया था, बहुत प्यार के साथ, बहुत मेच्योरली हर चीजों को हैंडल किया था, समझाया था, इनको समझे थे। क्या कुछ नहीं किया कि ये रिश्ता ना टूटे, आपने क्या कुछ नहीं किया। आप कितना पॉजिटिव थे, कितना होपफुल थे इस रिश्ते को लेकर। और आप आज भी जानते हो कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके या तो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। आपको ये चीज क्लियर है, आपके पार्टनर नहीं समझ पाए आपके साथ कनेक्शन को, प्यार को, पर आप अच्छे से जानते हो। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो भले ही नहीं समझ पाए, भले ही उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपके साथ गलत किया, आज की डेट पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो समझ रहे हैं, वो चीजों को रियलाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि क्या आपकी वैल्यू थी इनकी लाइफ में, आप कितने इंपॉर्टेंट थे, आपके साथ जो रिश्ता था वो कितना स्ट्रांग था, कितना अच्छा था। मतलब बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको समझ आ रहा है कि आपके जैसा रिश्ता वो कहीं और नहीं बना सकते, कहीं और से नहीं मिल सकता। आपके साथ जो इमोशंस है, जो प्यार है, वो कहीं फील नहीं होता, नहीं हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो, पता है, पहले आपको आंसू देते आए, आपको रुलाते आए, आपको परेशान करते हुए आए, दर्द का कारण बने, रोने का रीजन यही बने, जो जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे ना। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपको स्टॉक करते हैं, अब आप खुश रहते हो, भले ही अपनी एनर्जी में रहते हो, भले ही जो भी है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको इतना पेन दिया है कि अब आप ना अकेले रहते हो, रिजर्व रहते हो, आप बदल चुके हो। या तो पहले आप ऐसा था कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे, बहुत काइंड थे, बहुत मतलब एकदम से लोगों की बातों में आ जाते थे। दो लोग आपको बोलकर चले जाएंगे ना, आप सुनाते भी नहीं थे, कुछ रिटर्न में कुछ बोलते नहीं थे। बट अभी आप एक ऐसी पर्सनैलिटी में बन गए हो जहां पर आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, जहां पर आप रिजर्व रहते हो और फालतू नहीं बोलते। पहले हो सकता है सब कुछ अपनी दिल की बात बता देते थे इनको या किसी को भी, अपने दोस्तों को, पर आपके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। डेफिनेटली आप खुद भी फील कर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है। जो सिचुएशन से आप गुजरे हो ना, जो पेन से आप गुजरे हो, तो ये पेन, ये सिचुएशन ने आपको बदल के रख दिया है ना। ये आपको फील होता है ना, आपके पार्टनर को भी फील हो रहा है, क्योंकि वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, वो आपको देख भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप के अंदर एक ब्यूटीफुल से चेंजेस, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप रिजर्व रहते हो, आप कहीं ना कहीं बदल चुके हो। क्योंकि ये आपको फॉर श्योर स्टॉक कर रहे हैं, अब कैसे भी कर रहे हो या किसी से पूछ रहे हो, कैसे भी हो, ठीक है, ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स को लेकर, आपको लेकर। हाँ, ये कहीं ना कहीं अब आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, और बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी तरफ सेडक्टिव फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपके अंदर बदलाव,
तो इसीलिए इंसान को अपने अंदर ना बदलाव लाना चाहिए, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, और कहीं ना कहीं यस अपने हेल्थ का ध्यान दे, खुद का ध्यान दे, खुद से प्यार करें। तो मे बी आपने खुद से प्यार करना स्टार्ट किया है, आप पार्लर जा रहे हो, सलून्स जा रहे हो, आप अपने ख्याल रख रहे हो, आप अपने को ग्रूम कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, अब कैसे भी हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपकी खूबसूरती अब इनको अट्रैक्ट कर रही है। इंसान तो आज भी आप हो, पर कुछ बदला है आपने, या तो अपना हेयर स्टाइल बदला है, या फिर आप अपनी केयर करने लगे हो, जैसे ना जैसे कि फेस पैक्स वगैरह बना के लगा के, या कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो जहां पर हो सकता है कि इन्होंने आपको चैलेंज किया हो, या फिर आपको ऐसा फील कराया कि आप कुछ भी नहीं हो, आप बहुत बहुत मतलब इतने अच्छे नहीं लगते, आप इतने अच्छे नहीं दिखते, या कुछ ऐसा फील कराया है कि आपकी हो सकता है आप हेल्दी हो तो आप उसको देखो, इसको देखो, तो आप कहीं ना कहीं खुद को बदल रहे हो। आप अगर हेल्दी हो तो आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, खुद को बदल रहे हो, जिम वगैरह जा रहे हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर मतलब अगर आप इन्होंने कहीं ना कहीं आपके ईगो को हर्ट किया है, आपको हर्ट किया है, कहीं ना कहीं आप पर किसी ना किसी चीज को लेकर हमेशा पॉइंट आउट किया है। जैसे अगर आप रो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे, तो आप खुद पर अब काबू पा रहे हो कि मैं भी प्रैक्टिकल रहूं, मैं भी दिमाग से सोचूं, मैं क्यों दिल से सोचूं ना। तो आप यहां पर अपना फोकस कर रहे हो खुद को बदलने पर। या अगर आपको चैलेंज कर रहा था कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, अच्छे नहीं दिख रहे हो, या वहां पर आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो जहां पर आपको इन्होंने हर्ट किया था कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, या तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं खुद पर फोकस करना, जो कि अच्छी बात है। हाँ, आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, हर किसी के लिए चीजें अलग होंगी, पर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर दिख रहा है, ठीक है। हर किसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए जरूर दिख रहा है। आप खुद को संभाल कर, खुद के वर्थ को समझकर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। कहीं ना कहीं इनको ना अब इनको आपकी तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि पता नहीं, पर आपकी तरफ आपके फिजिकल अपीयरेंस से ना ये प्रभावित होते हुए, फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर पता नहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप कितने अच्छे लगने लगे हो, छुप छुप कर देखना, मतलब चाहे ना चाहे कुछ एक ऐसी एनर्जी इनको बार बार मजबूर कर रही है कि आपको छुप कर देखें, आपको स्टॉक करें, आपके बारे में जाने, आपको लेकर जाने, या कुछ ना कुछ ऐसी दिख रही है एनर्जी जहां पर ये आप में इंटरेस्टेड मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको लेकर आप में इंटरेस्टेड बहुत है, किसी भी वे में हो, ये कहीं ना कहीं आपको लेकर सोच विचार करते हुए, हाँ, आपको प्रॉमिस करते हुए, आप सिक्योर लव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनका अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ बढ़ रहा है, इनका ऑब्सेशन आपकी तरफ बढ़ रहा है, इनका कहीं ना कहीं आप ना मतलब इनके अटेंशन को ग्रैब कर रहे हो। जो आपको इग्नोर करता था इंसान, या जिसने आपको इग्नोर किया हमेशा कि आप कैसे लग रहे हो, क्या लग रहे हो, जिसने कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, शायद आप पे ध्यान भी नहीं दिया, आज वो आपको घूर रहा है या घूर रही है। आज उसका सारा ध्यान आप पर ही है कि आप कैसे लग रहे हो, क्या लग रहे हो, हर चीज को लेकर उनका ध्यान मुझे दिख रहा है आपकी तरफ, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी वो इतने ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इतने ज्यादा फीलिंग्स रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है आपसे बात करने की, आपको देखने की, पर कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है कि आपसे बात कर पाए, आपको देख पाए, आपसे कांटेक्ट कर पाए। हिम्मत नहीं है कि क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। अब पहले क्या था कि आप जब बहुत ज्यादा इमोशनल थे तो ये आपसे कुछ भी कह के, कुछ भी बोल के, कैसे भी निकल जाते थे ना, कि आ जाते थे, चले जाते थे। पर अब आपको जब ये इंडिपेंडेंट स्ट्रांग पर्सनैलिटी में रिजर्व होते हुए दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब किस मुंह से बात करें, क्या करें, थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। आप देखना, जो इजीली इंसान होता है ना, जो किसी की बातों में आ जाता है, या कोई चार लोग उसके ऊपर कुछ भी बोल के चले जाते हैं, तो ना उसके सामने कुछ डर नहीं लगता है। पर हाँ, जहां पर जो स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है वो कुछ भी कह सकता है या कुछ भी कर सकता है, उसको देखकर डरते हैं लोग ना, एकदम से कुछ नहीं कह सकते। तो वही आपके अंदर ये चेंजेस देख रहे हैं। देखो, अगर आपके अंदर ये चेंजेस नहीं है तो अपने अंदर ये चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉन्फिडेंट होना, स्ट्रांग होना, इंडिपेंडेंट होना, अपने इमोशंस को बैलेंसली लेकर चलना, कहां पर इन्वेस्ट करना है इमोशंस, कहां पर नहीं करना है वो देखना, ठीक है। तो क्योंकि आपको लोग बार बार हर्ट कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो, आप हर किसी से अटैच हो जाते हो। तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलो। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत रूड हो जाओ, बहुत प्रैक्टिकल हो जाओ, या फिर बहुत इमोशनल हो जाओ। चीजों का ना बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो बैलेंसली चलो। तो अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 3 ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
सेवन ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी उनको ना बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है। अगर ये किसी थर्ड पर्सन में है, किसी थर्ड पार्टी में है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। वहां पर बहुत सारी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है कि नेगेटिव हो रहे हैं, उसको लेकर ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं और रहना नहीं चाहते हैं। अब किसी थर्ड पर्सन के साथ रहना नहीं चाहते मे बी, और इसीलिए क्योंकि वो कुछ तो इनके साथ झोल झपाड़ा कर रही है, क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, या कर रहा है। इनको धोखा देते हुए, इनके साथ बिट्रेल करते हुए, इनके साथ इनके मतलब चालाकी करते हुए दिख रहा है। और आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि ये इंसान सही नहीं है भाई, ये मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है या खेल रही है। तभी तो इनका अट्रैक्शन, इनका सेंटर ऑफ आई आप बन गए हो कहीं ना कहीं। तभी तो ये आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो ना आपको लेकर, यस, वो बदल रहे हैं। और यहाँ पर नजरिया बदल रहा है थर्ड पर्सन को लेकर और आपको लेकर, दोनों को लेकर ना इनका नजरिया बदलते हुए दिखाई दे रहा है। द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स द स्ट्रेंथ क्यों है? यहाँ पर है किंग ऑफ पैंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत ईगो था भाई, बहुत ईगोस्टिक, बहुत घमंडी इंसान थे। इनको ऐसा लगता था जो हूं मैं ही हूं, मतलब जो कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, या जो मैं कर रही हूं मैं ही कर रही हूं। अपने को लेकर ये बहुत ज्यादा ईगो में थे, प्राइडफुल एनर्जी में थे। कहीं ना कहीं किसी चीज का घमंड, पैसों का या अपनी खूबसूरती का, या कुछ ना कुछ इनको ईगो तो था। इनको ऐसा लगता था हर कोई इनको चेस करेगा, हर कोई इनके पीछे भागेगा, ये सबको कंट्रोल करके रख सकते हैं, सबको डोमिनेंट करके रख सकते हैं ये रिश्ते में ना। क्योंकि ये आपके साथ तो कर रहे थे, इनको लग रहा था कि जो हूं मैं ही हूं भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं राजा हूं या मैं रानी हूं, मतलब ये थॉट था इनका। बट कहीं ना कहीं इनका सारा घमंड थर्ड पर्सन ने तोड़ दिया है। कैसे? इनको कंट्रोल करके, इनको डोमिनेंट करके, इनके साथ गलत करके, इनको धोखा देके, कैसे भी, ठीक है। तो यहां पर अब इनको लॉस भी हुआ है। अगर इनको पैसों का घमंड था तो पैसों का ही लॉस दिख रहा है। कुछ थर्ड पर्सन ने ऐसा किया है कि इनके पैसों का लॉस होना, इनको पैसों की प्रॉब्लम होना दिख रही है, जिस वजह से अभी ऐसा दिख रहा है कि फाइव ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड है, ये बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। जो इनका ईगो है वो टूट चुका है। अब मुझे यहाँ पर इसलिए भी दिख रहा है, देखो किंग ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड अगर आप देखोगे, ये कार्ड देखो, इसका मुंह दिख रहा है आपको कि नीचे झुकते हुए, उदास, परेशान, कुछ अच्छा लग रहा है। अगर पावर भी है इनके पास, इवन पावर भी है तो भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपसे दूरी बनाकर इनको तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे दूर जाकर इनको तो भी अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है इनके पावर को चैलेंज किया किसी थर्ड पर्सन ने ना, इनके ईगो को हर्ट कर दिया है और ईगो तोड़ दिया है। क्योंकि जो इनके इल्यूजन थे, जो ये सोचते थे, उसका तो विपरीत हुआ है, चीजें सब कुछ गलत हुई हैं। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये अब भागकर आपके पास आना चाहते हैं, आपको लेकर इंपल्सिव हो रहे हैं। अब ये समझ चुके हैं कि जो इनका प्यार है वो बस आप ही समझते हो, आप ही के साथ ये फुलफिलमेंट होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे तो सब कुछ मिल रहा था भाई, ये आपको कंट्रोल भी कर रहे थे, आपसे हर चीज मिल रही थी, क्या नहीं मिल रहा था? और थर्ड पर्सन से ऐसा स्पेशल कुछ मिल रहा है इनको? कुछ नहीं। तो अब समझ आ रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर टू ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? टू ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, तो एस ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि इनके मन में आपको लेकर बहुत प्यार, बहुत इमोशंस, ऐसा नहीं कि एक लस्ट की एनर्जी है बस, ऐसा ही नहीं। अगर मैंने आपसे कहा कि ये आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिजिकल अपीयरेंस से ये पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए फील नहीं करते, ये इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर इमोशनल नहीं है, ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए प्यार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पैंटिकल्स, यहाँ पर दिख रहा है पैसों की प्रॉब्लम, ये दिखा नहीं रहे पर बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रहा है एज अ फाइनेंसेस, ठीक है। या तो करियर रुक गया है, करियर स्टक हो गया, या करियर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या फिर फाइनेंसेस में कुछ तो इश्यूज, कुछ तो दिक्कत मुझे दिख रही है। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, इमोशनली आपको लेकर इतना फील कर रहे हैं कि दिखा नहीं रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार दिख रहा है, ये खुद भी फील कर रहे हैं आपके साथ सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या ये खुद भी फील कर रहे हैं, आपको लेकर ये फील कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। जिन चीजों से ये भागते थे ना, यस, जिन चीजों से ये भागते थे, अब इनको वही चीजें करनी है, स्टक दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं। अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं तो आप मतलब आप इनको अपनी लाइफ में आप आने नहीं दोगे ना, इनको ऐसा लग रहा है। भले ही आप, ठीक है, आप कहोगे कि बात ही कर ले, ठीक है, कोई बात नहीं,
कमिटमेंट नहीं भी देना है ना, तो पर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको प्रॉमिस नहीं करते हैं, सिक्योर लव नहीं देते हैं, तो तब तक ये स्टक ही रहेंगे ना। आप आगे बढ़ पाओगे इनके साथ, ना ये आपके साथ बढ़ पाएंगे, कुछ भी सही नहीं होगा। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हाँ अगेन एस ऑफ कप्स, यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स, सॉरी पेज ऑफ कप्स, सॉरी यहाँ पर एस ऑफ कप्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। इनके पास एक ऑफर है आपको देने के लिए, बहुत बड़ा तो नहीं पर छोटा मोटा ऑफर, प्रॉमिस है जो ये आपसे करना चाहते हैं कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा या करूंगी। ठीक है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपके साथ जो इनको ना बहुत बहुत पॉजिटिव फील होता था, एक अच्छा फील होता था, आप इनको कितना स्पेशल, अपने पर्सन को ना बहुत स्पेशल ट्रीट कराते थे ना, बहुत स्पेशल बना के रखते थे, या फिर इनकी बहुत केयर करते थे, बहुत प्यार करते थे। तो कहीं ना कहीं उस केयर की, उस प्यार की आदत इनको आपने लगाई थी, और जो कि थर्ड पर्सन से नहीं मिल रहा है, और वो समझ चुके हैं कि इनको प्यार, इमोशंस, केयर सिर्फ आपसे मिल सकती है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हिम्मत लाना चाहते हैं, आपको प्यार देने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पैंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पैंटिकल्स, देख रहे हो क्वीन ऑफ पैंटिकल्स, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पैंटिकल्स, यहाँ पर भी ये समझ चुके हैं कि आप एज अ क्वीन हो इनकी लाइफ में, आप इनकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग्स हो, आप इनकी लाइफ में एक लकी चार्म हो। आपका दिल बहुत साफ है, आपके होने से सारे काम इनके बनते थे, जो स्टक हो गए हैं या जो स्टक की लाइफ में जी रहे हैं, सब कुछ अच्छा था आपके होने से, आपसे। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके साथ ना ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, आपके साथ ना पॉजिटिव फील कर रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, जो स्ट्रेस बस आप दूर कर सकते हो या आपसे दूर हो सकता है। द एम्प्रेस का कार्ड है, आपके प्यार को ये समझ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को ये समझ रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, आप ना एम्प्रेस की तरह ये आपको देख रहे हैं, क्वीन किंग की तरह, एम्प्रेस की तरह आपको बहुत पॉजिटिवली ये देख रहे हैं कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा। इनको ऐसा लगता है कि आप दिल के इतने साफ हो, आप दिल के इतने प्योर हो, इतने अच्छे हो कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, और वो है, आपका नेचर ऐसा है कि आपको कोई भी मिल जाएगा। पर इनको मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनका ऐसा नेचर नहीं है, इनको कोई मिल भी नहीं रहा है इवन। मतलब आपके लिए तो लंबी लाइन है, कोई भी जो आप डिजर्व करते हो अच्छा इंसान मिल सकता है, पर इनको कौन मिलेगा। ये आपको नहीं खोना चाहते, ऐसे इंसान को नहीं खोना चाहते जो इतनी पॉजिटिव है, इतनी प्यारी है या प्यारा है। ठीक है, आप एक क्वीन की तरह हो इनकी लाइफ में, आपको नहीं खोना है, किसी भी वे में नहीं खोना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टू ऑफ पैंटिकल्स क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ पैंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, तो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको क्या करना है, इन्होंने एक फैसला ले लिया है, एक डिसीजन ले लिया है, ये समझ चुके हैं कि इनको क्या करना है, इनके लिए क्या बेहतर है, क्या करना ठीक रहेगा। इनको आपके पास आना है, अब हर हाल में इनको सॉरी बोलना पड़े, आपके पैर पड़ना पड़े, आपके पैर छूना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर इनको आना है आपके पास, आपको मनाना है। भले आप गुस्सा करो, आप लड़ो झगड़ो, आप इनसे कुछ क्लैरिटी चाहो, कुछ भी, आप कुछ भी सवाल पूछो, जो भी है इनको आंसर देना है, इनको आना है आपके पास, क्योंकि नहीं रहा जा रहा आपके बिना, और नहीं रहा जा रहा। ये प्रे करते हुए दिख रहे हैं, देखो जजमेंट का कार्ड है, आपके लिए ऊपर वाले से प्रे करते हुए, आपके लिए मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए कनेक्शन को ना स्ट्रांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। मतलब इनको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आपके लिए सब कुछ करना है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स। द हाई प्रिस्टेस क्यों है, तो यहाँ पर है सेवन ऑफ पैंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कहीं भी खुशी नहीं मिल रही है भाई, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ इनके लिए आज भी बहुत सारे ऑप्शंस है, और लोग भी दिख रहे हैं जो जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो सकते हैं या जिसकी तरफ ये जा सकते हैं, पर इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहीं ना कहीं स्टक है आप में, कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये किसी का भी दिल दुखा सकते हैं। अब आपका दिल नहीं दुखाना है, आपके साथ रियूनियन करना है, आपके साथ लॉन्ग टर्म फॉरएवर वाला साथ चाहिए इनको, यानी कि लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए आपके साथ, इनको रियूनियन करना है। स्ट्रांगली दिख रहा है आपके लिए, फीलिंग्स इनकी स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, आपके साथ रहना है भाई, हर हाल में, हर कीमत पे इनको बस आपके साथ ग्रो करना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, ये आपको नहीं खो सकते, ना खोता हुआ देख सकते हैं, ना खोना चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है हाई प्रिस्टेस के कार्ड से कि
यस, आज इनके दिल में इतना सारा प्यार है ना आपके लिए, इतना सारे इमोशंस है ना, इतनी फिक्र है ना आपके लिए, इतनी क्रेविंग दिख रही है ना आपके लिए कि ये आपको बताना चाहते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं, पर छुपा रहे हैं। पर एक पता है इनको कैसा फील हो रहा है, जो एक क्रश की फीलिंग नहीं होती, एक ऐसी फीलिंग नहीं होती जो पहला पहला प्यार होता है, जो इंसान छुपाता है, दिखाता नहीं है, तो कुछ ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। फिर से ये वैसा ही फील कर रहे हैं जैसे एक टाइम पर फील किया था मे बी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज भी ये भले डिफेंसिव हो रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं आपको, नहीं दिखा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है आप डिफेंसिव ना हो जाओ, आप ना सुनो, हिम्मत जुटाना चाहते हैं आपको फेस करने की, क्योंकि गलत इतना कर दिया है ना ये आपके साथ। क्योंकि पहला ही कार्ड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो आप नहीं चाहते थे कि ये आपका लॉयल्टी ब्रेक करें, ट्रस्ट ब्रेक करें, ऑनेस्टी ब्रेक करें, तो इन्होंने वही काम किया जो आप नहीं चाहते थे ना। तो अब आपको कैसे फेस करें? कुछ भी गलती आप माफ कर सकते हो, मे बी आप झूठ माफ नहीं कर सकते, आप इनको किसी और के साथ देखना माफ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिससे इनको डर लग रहा है अब आपको फेस करने में, आपके सामने आने में, आपको अप्रोच करने में। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मून का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए द मून क्यों है। तो यहाँ पर है अगेन स्ट्रेंथ, तो हाँ हाइड करके रख रहे हैं इमोशंस। अभी ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली इतना डाउन फील कर रहे हैं ना, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके सामने रो जाएंगे, अगर आप मिलोगे ना तो आपके सामने रो जाएंगे, अपनी गलतियों को सही में ये एनालाइज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने दूरी बनाई, आपसे दूर गए, और आज ये बस इनका फोकस आप पर ही है, आपको ही स्टॉक करते हुए, आपके बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पैंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, तो यहाँ पर है 2 ऑफ पैंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, आप पहले जैसे तो रहे नहीं ना, पहले जैसे तो आप माफ करो ना करो, पता नहीं कैसे ट्रीट करोगे, क्या बोलोगे, क्या कहोगे। तो इनको एक हेजिटेशन दिख रहा है, एक कंफ्यूजन हो रही है कि आपको कैसे अप्रोच किया जाए, आपसे कैसे बात किया जाए, या आपको कैसे कांटेक्ट किया जाए। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं एक लंबे समय से ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई रिस्पांस मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि आज तक आप ही तो रिस्पांस देते हुए आए हो, आज तक आप ही झुकते हुए आए हो, अब ये कैसे झुके, ये कैसे आपको ना बताएं। इनको ऐसा लग रहा है 6 ऑफ कप्स यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, 6 ऑफ कप्स के कार्ड से ये पास्ट को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय को याद कर रहे हैं। गाइस मुझे यहाँ पर आपके एज में डिफरेंस होने के चांसेस भी दिख रहे हैं, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो एज का गैप मुझे दिख रहा है, एज डिफरेंस दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं हाँ आपकी तरफ से कुछ तो पॉजिटिव रिस्पांस मिले, ये सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स द डेथ का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, द डेथ क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल अपनी लाइफ में करते हुए, खुद को बदलने पर भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल दिख रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अप्रोच कर, ठीक है, खुद को पहले बदलना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, फिर आपको अप्रोच करना है। कहीं इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके साथ रियूनियन करने में ना, अब आपकी तरफ आने में, आपको मनाने में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत स्ट्रगल है, पर करना है इनको। ठीक है, सारे चैलेंजेस स्ट्रगल को फेस करना है, क्योंकि आपके बिना तो ये रह ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपके बिना तो इनको एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, तो इनको जो भी बंद पड़ता है अब ये करेंगे इस कनेक्शन में। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर 7 नंबर गाइस इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, यहाँ पर अगेन 2 की एनर्जी निकली है आज ना, 2 की एनर्जीज बहुत निकली है, क्लैरिफाई करने में भी दिख रहा है। 1 नंबर तो क्लेम जरूर कीजिएगा। अब 222 एंजल नंबर यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस बढ़ रहे हैं इनके। ठीक है, आपके लिए जो बहुत प्रैक्टिकल थे, तो यस ये एनर्जी दिख रही है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यस ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।